कोई बात नहीं, खेलो तुम अपना गिफ्ट से। दीदी। हाँ भाभी। चलिए ना दीदी, नाश्ता और चाय के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाभी, मैं चिंकी के पास आकर बैठ जाती हूँ ना 2 मिनट, इसी में मुझे सुकून मिल जाता है। वैसे आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी आइएगा। और हाँ चिंकी, बुआ जी को परेशान मत करना ज्यादा। ओके मम्मा। बुआ जी, अगले बार से गिफ्ट मुझे छिपा कर देना, मम्मा को मत दिखाना, नहीं तो गुस्सा करेंगी फालतू के। अरे बाबा, मम्मा से नहीं छिपाना चाहिए, मम्मा से सारे चीज शेयर करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा करती है मम्मा, मम्मा को गुस्सा करने दो ना बेटा, वो तो गुस्सा करेंगी ही अगर गलती काम करेगी तो। ठीक है बुआ जी। अरे बेटा, इतने सारे उपहार लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अभी पिछले महीने में तो होली में तुमने इतने सारे चिंकी के लिए गिफ्ट लाई, कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने, पटाखे, क्या क्या नहीं लाकर दी। 1 महीने के बाद फिर से इतने सारे तुमने गिफ्ट लाकर दे दिए। अरे माँ, मेरी भतीजी है और भतीजी पर बुआ का अधिकार हक कुछ होता है या नहीं होता है? मैं सारी चीजें अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से देती हूँ। आखिरकार वो मेरी भतीजी है ना माँ, और तुम जानती है माँ कि भतीजा भतीजी तो बुआ की लाडली होती है माँ। अरे दीदी, आपके लाड़ प्यार में तो पूरा बिगड़ ही गई है। अगर मैं उसे कुछ चीज नहीं देने के लिए बोलती हूँ ना, तो वो बोलती है कि तुम मत दो, मैं अपनी बुआ से बोल दूंगी, तुम्हें बुआ अच्छा खासा डांट लगाएगी। बिल्कुल सही बोल रही दीदी, कल चिंकी मेरे से भी इसी तरह से बोल रही थी। अरे भाभी ठीक ही तो बोल रही थी, अगर आप लोग उसकी जिद पूरा नहीं करेंगे तो मैं हूँ ना, मैं उसकी जिद पूरी कर दूंगी। आखिरकार बुआ होती है किस लिए? बच्चे हैं भाभी, आज उसे खिलौने, कपड़े का शौक है, गिफ्ट का शौक है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो ये खिलौने, कपड़े, ये सारे कहाँ उसके मायने रखेंगे? फिर तो ये खिलौने का कोई पूछेंगे तक नहीं भाभी। अरे जी लेने दीजिए ना मेरी भतीजी को खुशी से, अभी छोटी है भाभी, इसीलिए इतने सारे खिलौने का डिमांड करती है। जब बड़ी हो जाएगी तो ये खिलौने का वो डिमांड ही क्या करेगी? सही बोल रही है बेटा, बच्चों का बचपन जब चला जाता है ना तो लौट कर थोड़ी ना आता है, जैसे कि तुम थी एक समय में। ठीक है माँ, मैं काफी टाइम से आई हुई थी, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे दीदी, अभी अभी तो आप आए थे, इतना जल्दी जाने लगे? अभी रुक तो जाइए 1-2 दिन ना दीदी। अरे हाँ हाँ दीदी, रुक जाइए ना, आज ही तो सुबह सुबह आए थे, शाम होने को आई, आप सीधे अपने घर जाने लगे। अरे रुक जाइए ना दीदी, थोड़ा हमें भी तो सेवा करने की मौका दीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे आप इतना इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं ना, यही मेरे लिए काफी है। मेरे जैसा तो भाग्य भी नहीं किसी का होगा कि इतना इज्जत और रिस्पेक्ट मायके में किसी का होता होगा। बस भाभी, दिन भर मैं रह ली ना, अब मुझे जाने का इजाजत दीजिए। बच्चे लोग भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे लोग को छोड़ करके मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, कोई नहीं रोकेगी, ससुराल में पहुंचकर फोन कर देना बेटा। मुझे बहुत टेंशन लगी रहती है कि मेरी बेटी समय पर पहुंची घर या नहीं पहुंची। अरे माँ, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वो ड्राइवर अंकल तो साथ में ही रहते हैं, अच्छे से तो गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हैं, मुझे तो सिर्फ बैठना होता है गाड़ी में। मुझे क्या दिक्कत? टेंशन मत लो माँ, तुम अपना तबीयत को अच्छे से ध्यान देना। तुम्हारी तबीयत के कारण ही मैं 1-1 महीना पर 15-15 दिन पर मैं आ जाती हूँ मायके, ये सब मुझे भी नहीं अच्छा लगता है माँ, तुम अपना ख्याल रखो। अरे दीदी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप 15 दिन पर 1 महीना में मायके आ जाते हैं। ठीक है भाभी, नमस्ते, मैं चलती हूँ। नमस्ते नमस्ते दीदी। अरे कब आए आप? मुझे तो पता भी नहीं चला। अच्छा अच्छा, मैं समझ रही हूँ, मुझे कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। बस करो रेनू, मैं तो खुद ही बर्बाद हो गया हूँ, तुम्हें क्या सरप्राइज दूंगा? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? और ये सब कैसे हो गया? मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। हेलो रेनू, कब से बेटा फोन लगा रही थी मैं, फोन क्यों नहीं उठा रही है? माँ, सब बर्बाद हो गया, हम लोग कहीं के नहीं रहे। अरे बेटा, रो क्यों रही है? खुलकर बता ना, मेरा तो जी घबराने लगा, बात क्या है? अरे माँ, मैं क्या बताऊं तुमसे, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। अरे बेटा, तुम बताएगी भी कि पहेलियां ही बुझाते रहेगी? माँ, इनके छोटे भाई ने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया, घर, बिजनेस, गाड़ी, सब चीज अपने नाम कर लिया माँ। हमें तो रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया माँ। ये कैसे हो गया बेटा? इतनी बड़ी बात हो गई और दामाद जी को पता भी नहीं चला। आप तो जानती हो माँ अपने दामाद को, वो कितने सीधे साधे हैं। उनका सीधापन का फायदा उठा लिया उनके भाई ने, दोनों हाथ से अपने दौलत लुटा रहे थे परिवार पर। कौन जान रहा था माँ कि एक दिन ऐसा कर देगा कोई अपना सगा होकर। जब तक इनको पता चला, पूरी बाजी वो अपने हाथ में ले लिया माँ। अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे सास ससुर ने कुछ बोला नहीं?
वो लोग समझाते क्यों नहीं अपने छोटे बेटे को? अरे नहीं माँ, वो भी मेरे सास ससुर भी बहुत दुखी है अपने छोटे बेटे से। उन्हें भी विश्वास नहीं था कि छोटा भाई बड़ा भाई को धोखा दे देगा। इन्होंने तो केस भी कर दिया माँ, लेकिन तुम जान ही रही है कि कोर्ट मुकदमे का काम कितना लेट से होता है। पता नहीं कब कार्रवाई होगा, कब हमारा बिजनेस वापस मिलेगा। तो तुम ऐसा कर बेटा, जब तक तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा घर वापस नहीं मिलता है, तुम और दामाद जी मिलकर मेरे पास आकर के रहो। नहीं नहीं माँ, वो आप लोग के पास रहना आपके दामाद जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे माँ, वो अपना माँ के घर तो गए ही नहीं। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ फोन। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ बहू, बहुत बुरी खबर है। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मैं क्या करूँ नहीं करूँ। माँ जी बात क्या है? आप हम लोग को डरा क्यों रहे हैं? जो बात है जो साफ साफ बोलिए ना। अरे बहू, रेनू के देवर ने दामाद जी को धोखा दे दिया। धोखे से सारा प्रॉपर्टी, घर सब अपने नाम कर लिया बहू। वो मेरे दामाद जी का तो रहने का ठिकाना भी नहीं है अभी। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है बहू। माँ जी, एक दिन में किसी का प्रॉपर्टी ऐसी नहीं हथिया लेता है। जीजा जी का ही गलती होगा। उन्होंने डील दिया और उनका भाई ने सारे हड़प लिए। किसी की हिम्मत कैसी होगी माँ जी कि किसी के घर में घुसकर उसका प्रॉपर्टी और उसका बिजनेस सब हड़प ले। अरे दीदी, आपने तो देखा ही है कि दीदी और जीजा जी का दिखावा करने की कितनी बुरी आदत है। हर समय अपना दौलत का दिखावा करते रहते हैं। हो गई ना नीयत खराब। हाँ छोटी, आजकल के जमाने में तो अच्छे खासे पैसे को देखकर नीयत बिगड़ जाती है। अरे कैसी बातें कर रही है तुम दोनों? वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते हैं। वो तो बहुत ही अच्छे हैं। किसी की गरीबी में, किसी की परेशानी में तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तुम लोग उन्हें दिखावा का नाम दे रही है। अरे बहू, इतना बुरा स्थिति में किसी के बारे में इतना गलत तो मत बोलो ना। देखा छोटी, दीदी के पास तो अब रहने के लिए घर भी नहीं है। मुझे तो डर है माँ जी यहाँ ना उन लोग को बुला ले। अरे दीदी, यहाँ एक्स्ट्रा जगह थोड़ी ना है। अब देखिए दीदी, 2-4 दिन के लिए बात अलग है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए घर में रख ले, ये कोई समझदारी वाली बात थोड़ी ना होती है दीदी। अरे अपनी भी तो कोई प्राइवेसी होती है ना दीदी। तुम ठीक बोल रही है छोटी। अगर माँ जी ने ऐसा कोई बात बोली ना तो हम लोग साफ साफ मना कर देंगे। अरे भाई, 2-4 दिन मेहमान नवाजी करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी भर अपने घर में किसी को बैठा कर नहीं ना खिला सकते हैं। दादी दादी, मुझे उस झूले पे झूलना है, चलो ना वहाँ। दादी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? अरे बेटा जाना, तुम खुद से ही झूल लेना। तुम तो मेरी बहादुर बिटिया है ना, जा झूल लो अपने से। नहीं नहीं दादी, मैं गिर जाऊंगी तो। अरे नहीं बेटा, नहीं गिरेगी। जा जा जा। और सारे बच्चे झूल रहे हैं ना, तुम भी जा साथ में झूल लो। झूला झूलूंगी, झूला झूलूंगी। दादी! अरे दीदी, किस सोच में पड़े हुए हैं? आपकी पोती उधर गिर गई है झूला से। हैं? पर कैसे? अरे जाकर देखिए ना, नीचे गिरी हुई है, 2-3 लोग उठाए हुए हैं। पता नहीं ये कौन सा सोच में डूबे हुए रहते हैं आजकल। देख रही है छोटी, माँ जी का लापरवाही। माँ जी के लापरवाही के कारण चिंकी के साथ क्या हुआ? अरे जब से बेटी के यहाँ से वो खबर आया है, तब से माँ जी तो खोए खोए हुए रहते हैं, चाहे घर में कुछ भी हो जाए। आज तो थोड़ा हाथ पैर में चोट ही लगकर रह गया छोटी। अगर कल का चिंकी को हाथ पैर टूट जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? अरे दीदी सुप सुप बोलिए। इस बार तो माँ जी ने बहुत गलत किया दीदी। हर समय दीदी चेहरा लटका करके ही रहते हैं माँ जी। मान लिया दीदी कि उनकी बेटी की जिंदगी में दुख आ गया, तो इसका मतलब क्या कि अपने घर परिवार से मुख ही मोड़ लिए। आज मुंह मोड़ने के कारण ही ना चिंकी के साथ ये सब हो गया। इनकी तो मनहूस सी शक्ल देखकर दीदी दिमाग ही खराब हो जाता है। सुबह उठी तो वैसे ही मुंह बना रहेगा, रात तक सोते सोते वैसे ही मुंह बना रहेगा। तो और क्या छोटी? अच्छा दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बार माँ जी का पेंशन मिला ना? हाँ मिला था। तो 10,000 शायद आपको दे दिए क्या माँ जी? नहीं छोटी, माँ जी का पेंशन का हिसाब तो तुम रखती है, तो माँ जी मुझे क्यों देंगे 10,000? तो दीदी पिछले महीना भी मुझे 10,000 ही दिए थे, इस महीना भी 10,000 दिए हैं। मुझे तो दाल में काला लग रहा है दीदी। तो माँ जी 10,000 तुम्हें दे रहे हैं, तो 10,000 रुपया कहाँ जा रहा है छोटी? वही तो दीदी मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। छोटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आधा पेंशन अपनी बेटी को देना शुरू कर दिए माँ जी? हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिरकार आप सोचिए कि उनकी बेटी के यहाँ आग लगी है और वो आग की लपटें हमारे घर में न पड़े, ऐसा कभी हो सकता है? जिस दिन से बेटी के यहाँ से खबर आई है ना, तब से घर
के कोई भी लोग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बेटे, बहू, पोते, पोती कोई भी दिखाई नहीं देता दीदी आजकल इनको। उनको रो रो का मन नहीं भरा तो पैसा भिजवाने लगे बेटी के यहाँ। छोटी, समय रहते ही लगाम खींचनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग यहाँ बैठे रहे और माँ जी पूरा प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम ना कर दे। ऐसी बात है दीदी, तो मुझे तो लगता है कि चलिए हम लोग सामने से ही जाकर पूछ लेते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। माँ जी, आपस में बात करने से तो कोई फायदा ही नहीं है, तो चलो और क्या। माँ जी। हाँ बहू बोलो। छोटी बता रही थी कि आजकल आप आधी पेंशन ही छोटी को देते हैं, क्या हुआ माँ जी? बाकी पैसा किसी को दिए हैं क्या? हाँ बहू, मैंने सोचा है ना कि आधा पेंशन अपनी बेटी को दे दिया करूंगी, क्योंकि आजकल उसका समय अच्छा नहीं ना चल रहा है और कुछ कमाने का साधन भी नहीं है और ऊपर से किराए का मकान में रह रही है। बेटे की भी पढ़ाई चालू है, सब कुछ निकाल पाना बहुत मुश्किल है बहू। इसीलिए मैं सोची हूँ आधा पेंशन मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। अरे बहू, मैं उसकी माँ हूँ, तुम लोग से तो नहीं, लेकिन अपनी पेंशन के आधे पैसे अपनी बेटी को तो दे सकती हूँ ना बहू। कम से कम उसके बेटे के पढ़ाई में रुकावट तो नहीं ना आएगी। माँ जी, उनको इतना बड़ा घाटा हुआ है, कोई 2 दिन में तो इस घाटे से उभरने वाले नहीं है वो लोग। बुरा मत मानिएगा माँ जी, अब क्या पूरा जिंदगी भर खर्चा उठाने का जिम्मेदारी हम लोग लेंगे क्या? अपने हिस्से का दुख खुद काटना पड़ता है माँ जी। ये तो सही बात नहीं ना है माँ जी कि आप अपने पेंशन के आधे पैसे दीदी को दे। आज तो आप अपनी आधी पेंशन दे रहे हैं उनको, कल के खर्चे के नाम पर आप पूरे पैसे देने लगे तो फिर क्या? और दीदी को शर्म नहीं आई पैसे लेने में? बिजनेस चला गया तो चला गया माँ जी। अरे वो परिवार वाले हैं, कोई नौकरी देख करके नौकरी पकड़ लेना चाहिए था ना उनको। जीवन भर बैठकर बातें करना और रोना, ये समझदारी तो नहीं ना है माँ जी। अरे दीदी, आप समझ नहीं रहे हैं, बिना हाथ पैर हिलाए उनका घर चल रहा है तो कोई भला क्यों नौकरी करना चाहे? छोटी बहू, जवान संभाल कर बात किया करो। अरे मेरी बेटी का दिन खराब क्या हुए कि बाहर वाले से पहले घर वाले की ही नजर पड़ गई। जब मेरी बेटी तुम लोगों के लिए भर भर के तोहफे लाती थी, उस समय तो तुम्हारे मुंह पर दीदी दीदी के सिवाय कुछ आता नहीं था। मेरी बेटी के हाथ से क्या लक्ष्मी गई? तुम लोग तो अपने असलियत पर उतर गए। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं कि बुरे समय आता है ना, अच्छे और पराये में पहचान होने लगती है। ऐसे बड़े बड़े बातें करने से कुछ नहीं होता माँ जी। कल के आपके बेटे को नौकरी चली जाएगी तो क्या दीदी हमारे घर का खर्चा चलाएंगी? तोहफे देने अलग होते हैं माँ जी, लेकिन अपना कमाई किसी और के हाथ में थमा देना वो अलग बात होती है। तुम दोनों जाकर अपने अपने काम करो और ये पेंशन मेरे हैं, ये मुझे सोचना है। ये पेंशन मुझे किसे देनी है किसे नहीं देनी है। देख लिया छोटी, माँ जी की तेवर उल्टा अपनी गलती मानने के बजाय हमें ही आंख दिखा रही है। देखो छोटी, हम लोग को कुछ जल्दी ही करने होंगे, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि दीदी और जीजा जी इस घर पर राज करें, हम लोग किराए के मकान में बाहर चले जाएं। लेकिन हम लोग करेंगे क्या दीदी? सारी प्रॉपर्टी तो माँ जी के नाम पर है। अरे छोटी, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि तुम्हारा इतना सीधा दिमाग है। हम प्रॉपर्टी के कागज पर माँ जी का सिग्नेचर ले लेते हैं, अगर भी सीधी उंगली से न निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी का कागज कैसे बना पाएंगे हम लोग दीदी? अरे उसकी टेंशन तुम मत ले छोटी, हमारे हस्बैंड कब काम आएंगे। चलो हम लोग अपने हस्बैंड को बोलते हैं। चलो छोटे, इस समय तो माँ सो गई होगी गहरी नींद में। इस समय जा करके माँ के अंगूठे का छाप इन कागजों पर लगवा लेते हैं। लेकिन भैया, माँ जाग गई तो? अरे जाग गई तो क्या हुआ, एक बार इन कागजों पर माँ के अंगूठा लग गई ना तो माँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या हुआ बेटा, शौक लग गई कि मुझे कैसे पता चल गया? तुम लोग की प्लानिंग मुझे पहले ही पता चल गई थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? 1 मिनट, इसे देखो, ये क्या है, इसे पढ़ो। क्या हुआ, पढ़ नहीं पा रहा है? मैं बताऊं तुम्हें, ये फिक्स डिपॉजिट के पेपर है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं ना तो इसे ध्यान से पढ़ो। इस पेपर के नॉमिनी तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हें पता भी है कि फिक्स डिपॉजिट किसने करवाया है? तुम्हारी बहन ने। तुम्हारी बहन ने 5-5 लाख का फिक्स डिपॉजिट की थी तुम्हारे बच्चे के नाम। कि पता नहीं माँ, कल की मेरी स्थिति क्या रहेगी, भैया की स्थिति क्या रहेगी। अगर पढ़ाई में बच्चे लोग की दिक्कत होती है तो ये पैसे बच्चे लोग में लगा देना, नहीं तो उसके शादी में पैसे दे देना। इतनी उसकी खराब स्थिति हुई, लेकिन उसने फिर भी ये फिक्स डिपॉजिट तोड़वाई नहीं। क्यों? भैया के बच्चे के भविष्य का सवाल है माँ। मैं उसे बार बार बोलते रही कि बेटा तोड़वा दे, लेकिन उसने जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनी। जब बुरा वक्त आया ना बेटा, तब भी वो एफडी नहीं तोड़वाई, गरीबी में गुजारा करती रही।
तब भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटी। एक तरफ तुम लोग है, जब तक बहन के पास पैसे थे, सब कुछ था, तो बहन को आना तुम लोग को भाता था। बहन तुम्हारी किराए के मकान में पहुंच गई, बच्चों के स्कूल से नाम कटते कटते बचा, लेकिन तुम लोग कभी फोन तक नहीं किया, उसका समाचार जानने तक की जरूरी नहीं थी तुम लोग को। यही डर था ना बेटा कि कहीं बहन तुमसे पैसे न मांग ले। अरे तुम्हारी बहन तो मेरे से भी कभी 1 रुपया भी नहीं ली। वो तो मैं थी कि बच्चे को स्कूल से नाम कटते सुनकर मैं उसे कसम देकर बच्चों को स्कूल की फीस जमा की। और जिस कागज पर मेरी अंगूठा का छाप तुम दोनों लेने आए थे ना, अरे बेटा ये प्रॉपर्टी तो मैंने कब का तुम दोनों का नाम कर दी हूँ। और क्या बोल रही थी छोटी बहू बड़ी बहू कि ननद माँ के पेंशन पर आंख डाली रहती है। अरे तुम लोग सालों से मेरी पेंशन खा रही हो, उसका क्या? मैंने तुम लोग से कभी पूछा कि मेरे 20,000 का पेंशन कहाँ खर्च की?